नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 अक्टूबर 2022, समय 9:14 हो रहा है। प्री ओपन का सेशन कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी बैंक 40,550 के आसपास में ओपन हो रहा है। निफ्टी जो है 17,560 के आसपास में ओपन हो रहा है। हर्डल है, रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको मूवमेंट थोड़ा एक ऊपर के लेवल पर खुलते के साथ, जैसे कि मैंने कहा था कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। तो अभी चल रहा है दोस्तों, देखते हैं। ये सारे पहले हटा दूं, है ना, ये सब बहुत ज्यादा वॉच लिस्ट लगा हुआ है। तो सेल ऑन राइज, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि आज प्रीमियम मीटिंग डे है। तो प्रीमियम मीटिंग डे होने की वजह से थोड़ा हम लोग वेट करके सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल ही करना है, यानी कि ध्यान रखना है। तो देखिए 9:15 हो गया, अभी मार्केट ऊपर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हम वेट करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, तब तक मैं देख लेता हूँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनता है, फिर आप लोगों को भी कॉल प्रोवाइड करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों रिलायंस और एचडीएफसी पे नजर रखिएगा। दोनों ही सेल साइड के स्टॉक्स होंगे, चूंकि काफी ऊपर खुला है रिलायंस और एचडीएफसी, और ऊपर के मूवमेंट दिखाने की कोशिश करा, जाने के चांस बन सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी आपको सेल के लिए दिया हुआ है एचडीएफसी, तो वेट करेंगे, थोड़ा भी अपॉर्चुनिटी बनेगा, इसके लिए भी वेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं रिलायंस और एचडीएफसी में कहाँ पे पोजीशन बन सकता है। एचडीएफसी ये एचडीएफसी भी नीचे के लेवल रहेगा, और रिलायंस भी सेल साइड। अभी एचडीएफसी जा रहा है ऊपर, जाने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग प्रॉपर वेट करेंगे। समय हो गया 10:07 दोस्तों। मार्केट अभी भी एक ही जगह पे अभी तक एंट्री नहीं बनी है मेरी, क्योंकि ये साइडवेज जगह पे है ना। ये सॉरी, कहाँ गया निफ्टी वाला, ये सब मैंने लगा रखे हैं ऊपर चार्ट। तो अभी देखते हैं, सब एक ही जगह पर है, छोटा छोटा पॉइंट में घूम रहा है ना। देखिए एक बॉक्स के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से ट्रेड लेने में बन नहीं रहा है। तो एक रिस्क ले सकता हूँ, अब चूंकि काफी देर है और एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है, तो मैं एक रिस्क लेता हूँ। 40,600 का है, एक पुट ऑप्शन में यहाँ पर से लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 40,600 का, देखिए यहाँ पे लॉस हो सकता है। ये मेरा मेक और ब्रेक लेवल वाला गप होगा कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस कर दिया ऑर्डर 40,600 का। और इसके पहले जो है एक मैं यहाँ पे देखता हूँ 40,600 में ही दोस्तों एक एंट्री और मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यानी कि 2 लॉट मैंने 40,600 के पुट ऑप्शन में कर दिया, देखिए, ठीक है। अब ये देखता हूँ कि ये 40,000 की, चूंकि मार्केट काफी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ। देखिए जल्दी एंट्री करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब मार्केट आपके रडार पर रेंज पे नहीं आए तो ट्रेड करके कोई माने बहादुरी नहीं दिखाना। देख रहे हैं, ये एक कैंडल बनाया ना, बड़ा कैंडल, एक बड़ा शेडो बनाया, और उस बड़े शेडो के अंदर में वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ये बड़ा कैंडल बना, समझिए आप लोग चीजों को थोड़ा सा समझें, स्थिर रहें। देखिए आप कह सकते हैं कि 10 बजे ट्रेड क्यों ले रहे हो, 9, 9:15 में क्यों नहीं लिया, 9:30 में। देखिए एक रेंज बना ली, पहले आपको मार्केट का डायरेक्शन तो पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कहाँ है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप अप खुला, मैंने ये भी कल बताया था कि गैप अप खुलता है तो जितना नजदीक हो 40,550, 40,600 के आसपास में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको। तो देखिए 40,600 के आसपास आ गया, तो यहाँ पर से रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो ये रिजेक्शन का सिग्नल दिया यहाँ पर से कि अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा डोजी बनना स्टार्ट हो गया, कमजोरी दिख रहा है। अब यहाँ पर से ये ज्यादा निगेटिव मुझे दिखने की कोशिश कर, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको स्थिर होकर ट्रेड करना होगा। तो जब आप स्थिर होकर ट्रेड करेंगे ना, तो आपको पैसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे भी देखिए समस्या क्या है, यहाँ पे भी इसने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये बॉक्स का ऊपर रेंज पकड़ लेते हैं, बॉक्स का ऊपर रेंज आ जाता है 250 के आसपास का पुट ऑप्शन का। इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा ना, तो कम से कम मुझे यहाँ पर 30 पॉइंट की रैली बनेगी, 30 पॉइंट की रैली बननी चाहिए। और ये 250 से 280 तक का रैली दिखा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि इसके ऊपर 250 के ऊपर इसको निकलना होगा। 250 के ऊपर अगर वो नहीं निकलता है तो 250 के, 253 के ऊपर अगर नहीं निकलता तो फिर फायदा नहीं है। 253 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी रैली बनेगी। अब समस्या है कि टारगेट कहाँ तक आएगा। तो यहाँ जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, मैं सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, समझिए। देखिए बैंकिंग वाला कल मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को डाला था, है ना। आपने अगर उस वीडियो को फॉलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, फॉलो किया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर से ये सब पहले हटा दूँ, बहुत ज़्यादा जमा हो गया। एचडीएफसी भी हटाता हूँ, निफ्टी रहने देता हूँ, बैंक निफ्टी 40,300 इसका हटा देता हूँ,
इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और 40,600 है। HDFC एक मंथ मेरा इसमें पुट में करने का कर रहा था कि पुट ले लूँ इसका, चलिए जाने देते हैं। इन्फोसिस, अपोलो, ये सब। चलिए तो अब यहाँ पर से बैंक निफ्टी का चार्ट समझिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। आप इसके पैटर्न को समझिए, आप इसके बिहेवियर को समझिएगा बैंक निफ्टी को, तो आपको पता आ जाएगा। और कहाँ गया बैंक निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी है, इसी में कहीं होगा बैंक निफ्टी। अब यहाँ से देखिए कि ये फंसा हुआ है, गैप अप खुला है। 40,600 बहुत बड़ा हर्डल है, इसको ब्रेक करना ना मुश्किल है। और लेकिन अगर ये 40,600 के ऊपर, 650 के ऊपर टिक गया ना, तो ये फिर 40,900 तक चला जाएगा। ये भी तय है कि 40,650 के ऊपर निकल जाएगा तो ये भी चला जाएगा, ये भी पक्का। तो पहली कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है, और ये कैंडल ही जो बना लिया 200 पॉइंट का, ये कैंडल ही 200 पॉइंट का रेंज बना रखा है। तो 200 पॉइंट का मूव ये ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर दे रहा है। तो एक उम्मीद है कि ऊपर से अगर शॉर्ट का अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, चूंकि कल है एक्सपायरी, तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। हो सकता है अभी ना मिले, बाद में मिले, ऊपर जाने के बाद मिले, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि जहां से मैंने लिया वहीं सो जाए, लेकिन एक रिस्क लिया जाता है। अब चूंकि ये बड़े कैंडल बना, तो एक स्टॉप लॉस आपको 220 के आसपास का लगा के चल सकते हैं। मैंने आप लोगों को भी निफ्टी का दिया है, आप देखेंगे कि 17,500 का पुट 53 के ऊपर, SL 33 और 73-93 का टारगेट दिया है। 17,500 का पुट, तो आप यहाँ पे देखेंगे 17,500 का पुट मैंने हटा दिया, क्या यहाँ पर होगा 17,500 का पुट है ना, 17,500 का पुट। आप यहाँ देखिए 33 का अभी भी एसएल ये नहीं काटा होगा, 33 का एसएल इसने भी नहीं काटा, 41 का लो मारा है, यानी ये भी अभी चांस है कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट को देखते रहेंगे। स्टॉप लॉस वही होगा, 40,650 को ब्रेक करेगा, हम लोग बैंक निफ्टी से निकल जाएंगे। और 40,650 का 40,625 भी ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है 40,500 के नीचे, तो वेट करेंगे, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट और भी बनेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कमाल क्या होता है। 40,600 का पुट है, 550 का प्रॉफिट, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा, आपको सीधा 280 की तरफ लेके आएगा। वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने नीचे का बक्सा को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को, अगर जैसे बैंक निफ्टी इस बक्से के नीचे निकलता है तो मैं भी 400-500 का लॉस लेके निकल जाऊंगा। देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन आता है, क्या सिचुएशन बनता है। तो जैसे ही आएगा इस बक्से के नीचे मैं निकल जाऊंगा, वेट कर लूंगा। तो दोस्तों इस बॉक्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 2 लॉट लिया हुआ है। मुझे लगता है 280 तक इसको जाना चाहिए। बैंक निफ्टी नीचे आने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट, ये इंट्राडे का चार्ट देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी 40,500 के नीचे एक बार टच करने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पा रहा है। लेकिन याद रखिए 40,500 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी निकलेगा, आपको यहाँ से एक फॉल करेगा 100 पॉइंट का, लगभग 100-150 पॉइंट। तो 40,500 याद रखिएगा, 40,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक करें आपको मूवमेंट और भी बन जाएगा। तो वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, वेट कर लेंगे। देखिए छोटा छोटा क्वांटिटी से भी आप प्रॉफिट बनाइए, छोटे बड़े बड़े लॉट लेने की जरूरत नहीं, बस आपका प्रोसेस होना चाहिए ना। अगर आपका प्रोसेस है कि आपको पता है किस लेवल से, देखिए कल बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि सेल ऑन राइज करना है ना, हेडिंग में भी लिख दिया था सेल ऑन राइज। तो राइज हो गया ना, बैंक निफ्टी तो राइज हो गया ऑलरेडी। आप इसका बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो ऑलरेडी राइज हो गया ना, है ना, गैप अप खुला और राइज है और वहीं पे होल्ड भी कर रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग बन सकता है, तो पुट खरीद लिया, बाय कर लिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। 40,500 के नीचे आपको तगड़ा मूवमेंट मिलेगा, 40,400 तक, 450 तक आने के चांस बन सकता है। ये फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहलाएगा 2500 पर। अच्छा, तो रिलायंस 2500 का अगर एक पुट को ऐड करते हैं तो क्या लग रहा है, यहाँ रिलायंस 2500 का एक पुट को ऐड करते 32 रुपए के आसपास में चल रहा है, और यहाँ पे मैं 32 रुपए पे एक एंट्री मार रहा हूँ रिलायंस का पुट पे। अच्छा, 250 क्वांटिटी तो मैंने रिलायंस का एक ऑर्डर लगाया है, 3200 का एक पुट मैंने लेने का कोशिश किया, सॉरी 2500 का एक पुट मैंने रिलायंस का लेने की कोशिश किया है। और इसका चार्ट की तरह गया रिलायंस यहाँ, ठीक है, और 112 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मुझे रिलायंस मुझे कमजोर ऊपर से, देखिए क्यों सेल किया, रिलायंस को
पुट क्यों बाय किया, जरा ध्यान से समझिएगा इसके रीजन। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि रीजन नहीं बताता हूँ लेकिन नहीं, आप लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट को देखिए, तो निफ्टी क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कर दिया ना, पॉजिटिव हो गया ना निफ्टी, लेकिन निफ्टी जब पॉजिटिव हुआ तो निफ्टी किस लेवल तक पहुंच गया। अब आप सोचिए कि जब निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, निफ्टी जब पॉजिटिव हुआ तो निफ्टी किस लेवल तक पहुंच गया, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया। ब्रेकआउट किया निफ्टी तो निफ्टी क्या किया, अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच गया। क्लियर है ना। तो रेजिस्टेंस लेवल यानी कि 17,600, कल आपने मेरा निफ्टी वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या कहा था, 17,600, इसको सेल करना है इसके नजदीक में, तो यहां से एक सेलिंग बनेगा। अब उसी के साथ साथ आप जरा रिलायंस के चार्ट को फॉलो करिए। रिलायंस का चार्ट क्या बता रहा है आपको, तो चलिए यहाँ पे मैं रिलायंस के चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। देखिए अभी आपके सामने रिलायंस आ गया। अब रिलायंस भी यहां से अगर आज का कैंडल देखें 19 तारीख का 5 मिनट का चार्ट है, तो कंटिन्यू वन वे फॉलो में गया और वन वे गया है और एक बार भी बीच में रेड कैंडल नहीं बनाया, दो को बनाया यहाँ पे, 3 को, उसके बाद सीधे वन वे भाग गया। तो रिलायंस भी ना 2500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। निफ्टी को ब्रेकआउट कराने में रिलायंस कहां थे और निफ्टी कहां पहुंच गया, रेजिस्टेंस पे। तो रिलायंस भी कहीं ना कहीं उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस लेवल लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जब निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस नहीं चल पाएगा, रिलायंस को भी गिरना होगा, और रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी भी गिर जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये रिस्क है, मेरे पास ये रिस्क है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत साबित हो जाऊं, लेकिन 2500 के ऊपर, तो अगर रिलायंस गिरता है यहाँ से तो सबसे पहले रिलायंस में, हालांकि शॉर्ट कवरिंग चल रहा है रिलायंस में और कोई नहीं है, डेली के चार्ट पे देखें तो शॉर्ट कवरिंग है और रिलायंस 3 दिनों से कंटिन्यू पॉजिटिव ही चल रहा है। तो आज एक मूवमेंट बन सकता है दोस्तों 2485, 2480, 2480 तक के लेवल, यानी कि यहाँ से लगभग 30 पॉइंट, यहाँ से लगभग 30 पॉइंट का उम्मीद कर रहा हूँ कि रिलायंस नीचे आ सकता है। पहला तो 2500 सपोर्ट एरिया है, इसके ऑप्शन चेन को भी देखें तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, रिलायंस 2480 सपोर्ट एरिया है उसका। और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या दिख रहा है, देखिए अभी 2509 के आसपास चल रहा है, तो इसका मतलब है 2500 यहाँ पर है, 6,91,250 हमारा कॉल राइटर है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग नहीं कर रहा है, ओके। और इधर अगर देखा जाए तो इधर शॉर्ट बिल्डअप कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पुट को जो सेल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो नीचे सपोर्ट बना रहा है 2500 पे। यहाँ पे है 99,000 और इधर है 6,91,000, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है। इसी तरह 2500 पे देखते हैं तो 3,28,000 और यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ का मुकाबला 24,66,000। ठीक है, 2480 पे देखते हैं 1,35,250 है और यहाँ आके मुकाबला 6,73,700। अच्छा, तो शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग में फंसा हुआ है, इसलिए रिलायंस ऊपर गया, शॉर्ट किया गया इसको। शॉर्ट कवर माने पहले जितने शॉर्ट बने हुए थे ना उन सब को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि जितने ये जो शॉर्ट बने ना, ये शॉर्ट को कवर करने की कोशिश किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से ये रिलायंस में मूवमेंट बना है। लेकिन चूंकि निफ्टी भी पहुंच गया रेजिस्टेंस एरिया के पास, 17,600 के आसपास पहुंच चुका है, अब यहाँ पर से इसको एक रिजेक्शन तो मिलना स्वाभाविक है, 17,600 के पास से रिजेक्शन मिलेगा तो आपको रिलायंस में भी एक पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बन जाएगा। 2500 का एक पुट ऑप्शन मैंने लिया, 650 का प्रॉफिट बन गया है ना। तो क्यों लिया नहीं लिया इसका रीजन आपको समझना है, सब कुछ जब समझेंगे तो अब मुझे दिख रहा है कि अगर वो 2500 के नीचे आएगा तो 2480 तक आ सकता है, तो वहां से वो 30 पॉइंट आएगा। अगर 30 पॉइंट आएगा और ये नीचे के एरिया पे, तो मुझे कम से कम ये दे सकता है 42 से 43 रुपए का प्रॉफिट। 42 से 43 रुपए तक के ऊपर के लेवल जा सकता है, यानी कि यहाँ से 8 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, 8 पॉइंट 34, 8, 42 यहाँ तक आने के चांस बना सकता है। 40 भी राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 8 पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, 40 रुपये ही मान के चलते हैं तो 6 है ना। ये देखिए, तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। रिलायंस कमजोर होगा ऊपर से तो आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां से लगेगा मूवमेंट खत्म हो रहा है, जैसे मैं बैंक निफ्टी से काट के निकल गया, इससे भी निकल जाऊंगा, इसमें मैंने कर्जा थोड़ी खा रखा है इसका कि जबरदस्ती बैठा रहूंगा, नहीं है ना, कर्जा थोड़ी खा रखा है। 2500 के नीचे आएगा तो गिरावट, यहाँ पे 2500 पर एक बार रुकना चाहिए, फिर वहां से गिरेगा तो गिरावट आएगा जो 2480 तक लेके आ सकता है। और इस हिसाब से देखिए मेरा पुट ऑप्शन में प्रॉफिट भी बन रहा है, 950, 1000 हो गया है ना, यही है ना। तो सिंपल है, अगर आप EMA भी देखें, कुछ भी जो भी आप फॉलो करते करिए, कोई टेंशन नहीं। काफी ऊपर है, बाप रे बाप, वहां से गिरा 57 तक चला गया, इतना ऊपर चला गया। ये कितना दिन का है, आप इसका छोटा भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए,
चलिए कितना का लगाते हैं, 15 दिन का फॉलो करते हैं आप लोग, 15 दिन में भी देखते हैं तो 47 आता है, बहुत ही ऊपर का लेवल है। अगर इसके हिसाब से अगर आ जाता तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, वेट करते हैं और क्या करेंगे, वेट कर लेते हैं। समय अभी हुआ है 10:40। रीजन समझ में आ गया ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों समय हो गया 10:47 और रिलायंस देखिए जो ऊपर प्रॉफिट दे रहा था, वापस से रिलायंस काफ़ी अच्छे से अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई घबरा नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, निचले स्तरों से क्या चल रहा है, शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, इसके वजह से ये मूवमेंट आपको बन रहा है। तो यहाँ पर से इस शॉर्ट कवरिंग को देखते हुए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलायंस को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे, सिंपल है ना। तो लॉस का सौदा को ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से ये गिरेगा, यहाँ से ये नीचे आएगा और प्रॉफिट में मैं आऊंगा, तो अभी देख लेते हैं। तो लॉस नहीं, 250 का क्वांटिटी है दोस्तों, 3 पॉइंट भी नीचे आता है तो कितना लॉस खाऊंगा, 750। तो वेट कर लेंगे, उतना नहीं लेंगे तो कितना लेंगे, है ना, क्या करेंगे तब, ट्रेड क्या करिएगा फिर, है ना। वेट करते हैं, देखिए अभी मजा आएगा, वेट करते हैं। रिलायंस 2520 कितना चल रहा है इसका, 40। चलिए देखें जरा, ये भी ठीक है, 40 के आसपास में कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो। रिलायंस का पुट ऑप्शन 2520 का एट द मनी का, शिफ्ट करिए, जीप बनिए, ट्रेडर बनना है तो जीप बनिए, है ना। जीप बनने का मतलब स्विच करना होगा आपको। शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है रिलायंस को, लेकिन कब तक मिलेगा, कब तक मिलेगा। बाय नहीं कर सकते ना, ऑलरेडी बहुत ऊपर है, बाय कैसे कर लेंगे, ऑलरेडी बहुत ऊपर है आज के सेक्टर में, तो बाय कर ही नहीं सकते, वहां पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बाय में। 3% ऑलरेडी है रिलायंस, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अब यहां से गिरेगा तो 2500 के आसपास आएगा, 2500 के नीचे कमजोर हो जाएगा, लेकिन 2500 के नीचे आ ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं। तो रिलायंस का 2500 का पुट ऑप्शन से निकल गया, 150 का लॉस लेके अभी 2520 का लिया। देखिए रिलायंस मेरा व्यू आज का सेल का है, सीधा सीधी सी बात है, इसको आपको दिल पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेना, अरे ये कैसा करता है, कभी ये खरीदता है कभी वो। भाई आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा ना, आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट आपको बदल के ही रख देगा, पूरा खत्म कर देगा। तो वेट करिए, वेट करिए और शिफ्ट करिए, अगर आपको शिफ्टिंग आती है तो शिफ्ट करेंगे, कर गए 10.50 रुपए तक का जाना चाहिए, वेट करेंगे अभी इसमें फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे रिलायंस में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे चलेगा, कोई भी बात नहीं। देखिए रिलायंस नीचे आ रहा है, जगह से आ रहा है, रिलायंस को दिक्कत वाली बात नहीं है। 2520 के नीचे मैंने आप लोगों को भी शॉर्ट करने के लिए दिया हुआ है रिलायंस, अपने मोबाइल ऐप और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर, दोनों पर, मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग पर भी। 2520 के नीचे पहला टारगेट 2510 का है, तो लो देख लीजिए 2513 रुपए का लगाया, तो चाहे तो कुछ प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको शॉर्ट कवरिंग का सारा होता है तो नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ से अभी 2510 2500 का एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक बार इसको आना चाहिए, मे भी चांस है। देखिए वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे, बहुत दिन है, पूरा दिन भरा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, वेट करेंगे। तो यहाँ पे 1187 का दोस्तों प्रॉफिट हो गया, 1112 का हो गया रिलायंस में, देखिए है ना, तो आ गया ना। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे रिलायंस में देखेंगे तो 2511 का लो मारा है, तो फर्स्ट टारगेट तो आ ही गया, तो कुछ बुक तो प्रॉफिट आप कर ही सकते। तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ कि बुक सम प्रॉफिट इन रिलायंस, है ना। देखिए सारे काम करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ इन रिलायंस, आप बुक कर लीजिए। और यहाँ से अगर आपने मोबाइल ऐप पे किया तो वहाँ से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक ठाक है। अभी रिलायंस तो मैंने सही डिसीजन लिया, 2500 का हालांकि पुट ऑप्शन भी रहता तो भी वहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक कर लिया तो ये ज़्यादा बेहतर हो गया मेरे पास। तो 1062 के आसपास में चल रहा है प्रॉफिट। चलिए देखते हैं 45 रुपये तक आता है कि नहीं, आ जाएगा 45 रुपये तक भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। तो दोस्तों समय हो गया 11:50। चलिए मैं प्रॉफिट यहाँ पे से बुक कर लेता हूँ, 1250 का प्रॉफिट हो रहा है, 1175 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 44 रुपये के आसपास में मैंने ऑर्डर लगाया, 1225 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो सिंपल सा ट्रेड था, है ना, वेट किया। देखिए मैंने वही चीज़ कहा, बैंक निफ्टी पे देखिए आया ना नीचे,
बैंक निफ्टी में तब से बोल रहा हूँ कि इसको नीचे आना होगा, इसको नीचे आना होगा, इसको नीचे आना होगा। आया करना नीचे 40-300 का लो लगा दिया ना, यही है। प्रॉफिट बुकिंग आना ही था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो चलिए आज का काम हो गया फिनिश, खत्म करिए खेल, और अब मिलूंगा शाम में आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर, ब्लू एंजल 1, ज़ेरोधा किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग या एस्प्रेसो में जिसका चार्ट आप देख पा रहे हैं, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।